जय हो छठी मैया। आज हम छठ माता की अलौकिक कहानी सुनेंगे। सभी सनातनी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आज सनातनी भाइयों, आपको पता ही है कि हम अपने एपिसोड की श्रृंखला में सनातन के प्रतिष्ठानों की चर्चा करते आए हैं, लेकिन आज हम जिस कथा की चर्चा करने वाले हैं वह किसी एक प्रतिष्ठान की नहीं बल्कि एक विचारधारा की, लोगों के भावना की और एक पर्व की है। ये पर्व फिलहाल तो उत्तर भारत में काफी बड़ी संख्या में और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और जो काफी पावन पर्व है। उत्तर भारत में उस दिन काफी बड़े एक मेले का तरह से वो संगम बन जाता है। उस दिन के लिए जाने वाली ट्रेनें एकदम पूरी भरी होती हैं, लोगों के अंदर इतना उत्साह होता है। तो मेरे भी अंदर एक उत्साह आया कि मैं भी इस कहानी को क्यों न पढूं, इसके बारे में सुनूं, देखूं और लोगों को भी बताऊं। तो यह कहानी है जो सुनाने जा रहे हैं छठी मैया की। इनको छठी माता से नाम से जाना जाता है और इनसे संबंधित कई सारी कहानियां हैं। कई सारी कहानियां भगवान राम से भी संबंधित हैं और इसमें कुछ कथाएं महाभारत काल पांडव से भी संबंधित है। और यह जो किरदार है, जो माता छठी का किरदार है, यह भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहानी थोड़ी सी और रोचक बनती जाती है कि यह इसका कहानी के जो अस्तित्व है काफी पुरातन है। तो जैसे इसमें जो सबसे प्रचलित और पहली कहानी है, यह है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की है। और पौराणिक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत नाम के एक प्रतापी राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत सभी सुखों से संपन्न थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था। प्रतापी राजा थे, उनका राजपाट चारों तरफ काफी फैला हुआ था, लेकिन उनके राजपाट को संभालने वाला उनके बाद उनकी कोई संतान नहीं था, जिस कारण से वह बहुत दुखी रहते। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा ने महर्षि कश्यप के निर्देश पर एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप महर्षि ने रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। खीर का सेवन करने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। यज्ञ के बाद खीर खाने से रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जो शिशु मृत पैदा हुआ, उनको अपने मृत पुत्र को देखकर राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी काफी दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने काफी प्रयासों के बाद यज्ञ किया और महर्षि कश्यप के निर्देश पर यज्ञ किया और उसके बाद उन्होंने उनके आशीर्वाद से पुत्र गर्भवती भी हुई, पुत्र भी हुआ, लेकिन उनका वियोग तब और बढ़ गया जब उनका मृत पुत्र हुआ। राजा इतने निराश हुए कि उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया था। अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट चले गए और जब राजा प्रियव्रत अपने प्राण त्यागने वाले थे, तभी वहां आकाश मार्ग से एक देवी प्रकट हुई। देवी को देख के राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि वे कौन हैं। तो देवी ने कहा कि हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और देवों की बहन षष्ठी हूँ, छठी देवी हूँ। मेरा नाम देवसेना है और मैं संसार के समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ और अपनी संतान को संतान सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भी इंसान सच्चे मन से मेरी पूजा आराधना करता है, मैं उसके सभी मनोरथों को पूरा करती हूँ। फिर उसके बाद देवी छठी ने मृत बालक को अपने हाथों में लिया और अपने स्पर्श से उसे जीवित कर दिया। शिशु को जीवित देखकर राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से देवी छठी ने राजा को अपनी कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि के दिन मेरी विधिवत पूजा करें। राजा ने देवी ने उनसे राजा से कहा कि आप कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि के दिन मेरी विधिवत पूजा करें और व्रत रखें। राजा ने वैसा ही किया और पूरे विधि विधान से छठी देवी की पूजा की। इस पूजा के प्रभाव से उन्हें एक तेजस्वी
और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कार्तिक शुक्ल छठी के दिन छठ मैया की पूजा का यह पावन पर्व शुरू हुआ, जिसे आज भी संतान सुख, परिवार की सुख, समृद्धि और आरोग्य के लिए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह एक कथा थी। एक दूसरी कथा यह है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन, मतलब उनको छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया दोनों की पूजा का विधान है कि इंसान शाम को डूबते सूरज को अर्घ्य देता है और सुबह मतलब उगते सूरज को अर्घ्य देकर के अपना व्रत समाप्त करता है। यह भी मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम और सीता ने राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल छठी को उपवास कर सूर्य देव की आराधना की थी। मतलब उसी डेट में कार्तिक शुक्ल छठी डेट में उपवास कर सूर्य देव की आराधना की थी। यह एक रामायण काल की घटना है। महाभारत काल की भी एक घटना है जो द्रौपदी से संबंधित है। महाभारत काल में द्रौपदी ने भी पांडवों का राजपाट वापस लाने के लिए छठ व्रत किया था। और रामायण काल से जुड़ी थोड़ी सी घटना को हम थोड़ा विस्तार से सुनते हैं। भगवान राम और माता सीता, एक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल छठी के दिन उपवास रखा और डूबते सूर्य संध्या अर्घ्य तथा अगले दिन उगते सूर्य उषा अर्घ्य की आराधना की थी। उन्होंने अपने कुलदेव भगवान सूर्य की पूजा किया, क्योंकि भगवान राम का वंश सूर्यवंशी था और वह सूर्य का वंश माना जाता है, तो उन्होंने अपने आराध्य देव का पूजा किया। यह अनुष्ठान राम राज्य की स्थापना के पहले किया गया था, जिससे उन्हें सूर्य देव की आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और महाभारत काल से भी कुछ छोटी छोटी जुड़ी घटनाएं हैं। इनमें से एक है दानवीर कर्ण से। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य की कृपा और आशीर्वाद से ही वह एक महान योद्धा बने। ऐसा माना जाता है कि तभी से छठ पर्व पर नदी या जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी प्रचलित है। और महाभारत काल से एक दूसरी यह है कि द्रौपदी और पांडवों की कथा, जिसका भी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था। जब एक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए और वन वन भटक रहे थे, तब द्रौपदी ने महर्षि धौम्य की सलाह पर छठ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट और वैभव वापस मिल गया। ये तो हो गए महाभारत काल की दो घटनाएं। कुछ और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवी छठी मैया जी को ब्रह्मा जी के मानस पुत्री और प्रकृति का छठा अंश माना जाता है। वह बाल बच्चों की रक्षा करने वाली, दीर्घायु प्रदान करने वाली देवी हैं। यह भी मान्यता है कि ये कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पुत्र की प्रिय हैं, मतलब उनकी पत्नी हैं। ये सभी कथाएं दर्शाती हैं कि छठ पूजा का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और यह पर्व संतान की रक्षा, आरोग्य, सुखी, समृद्धि और सूर्य देव की प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। तो श्रोताजनों, यह हमारी जो कहानी थी, आपको पता ही होगा कि यह किसी प्रतिष्ठान के बारे में नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक पर्व के बारे में थी जो लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है। और हमने इसमें तो अपने हिसाब से कुछ ऐसी त्रुटियां नहीं की। अगर आपको इसमें कहीं त्रुटि लगे तो हमें ज़रूर बताएं कि इसमें हमसे कुछ त्रुटियां हुई हैं। बाकी अगर आप अभी तक कहानी को सुन रहे हैं तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। जय श्री राम। जय छठी मैया।